आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था। अगर आपको हमारा ये एपिसोड हमारा ये ड्रामा अच्छा लगे तो हमारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि जो भी नई वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसको वॉच एंड लिस्टन करते रहें। अरीब जो होता है बड़ा परेशान होता है माहिर के हवाले से, क्योंकि उसकी ज़िंदगी की खुशियाँ जो होती हैं वो माहिर ने छीन ली होती हैं। लेकिन माहिर क्या करे, वो भी मजबूर होती है अपने घर वालों के हाथों। ठीक है, साथ अपने चचा के पास अपने वालिद के साथ अपने चचा की इयादत के लिए बैठा होता है, क्योंकि डॉक्टर उनके यहाँ आया होता है और चेकअप का मामूल रूटीन का चेकअप हो रहा होता है, मामूल का चेकअप हो रहा होता है। तो साथ का वाला जो होता है अपने भाई से पूछता है कि कैसे हो, अपना तबीयत कैसी है तुम्हारी, अब ठीक है। लेकिन माहिर का वालिद आगे से कुछ नहीं बोलता, क्योंकि फालिज हुआ होता है और वो बोलना नहीं चाहता, ना ही उसे बोलने की सूरत मिलती है। तो साथ का वालिद ना थोड़ा खुश हो जाता है उसको, ताकि उसको खुश करने के लिए वो भी खुश हो जाता है और उसको अपनी पुरानी बातें याद करवाने की कोशिश करता है। लेकिन अब उसको क्या फ़ायदा इन सब बातों का जो गुजर चुकी। नीलो जो होती है माहिर का फ़ोन उठा लेती है, क्योंकि वो फ़ोन सुनना चाहती है कि इस पे कौन आ रहा है और कौन नहीं। ठीक है, जब फ़ोन उठाकर कान को लगाती है, पहले तो वो अपना काम कर रही होती है, अचानक फ़ोन बज रहा होता है। दूसरी तरफ से वो फ़ोन माहिर का होता है, अरीब माहिर का फ़ोन होता है और अरीब कॉल कर रहा होता है माहिर को, क्योंकि पुरानी मोहब्बत होती है। अरीब मीटिंग में बैठा होता है, लेकिन उसको मीटिंग की कोई परवाह नहीं, उसे तो माहिर चाहिए हर सूरत में। अब अरीब के क्लाइंट्स भी बैठे होते हैं, वो अरीब की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन अरीब अपनी मसरूफियत में धुन होता है, उसे तो बस माहिर चाहिए हर सूरत में, उसके अलावा कुछ नहीं। फ़ाहा जो होती है वो अरीब के पास आती है और आकर कहती है कि जब तुम मुझे चाहते ही नहीं हो, ठीक है, मैं उसकी कमरे तो माहिर की तस्वीरें तो कमरे से निकाल सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे दिल से नहीं। अरीब जो होता है उतर कर नीचे जाता है, क्योंकि उसकी मामा आ चुकी होती है, जो साद यानी कि माहिर की तरफ गई होती है उनको मनाने के लिए। वो वापस आ चुकी होती है, लेकिन अरीब उनकी तरफ अब बढ़ना चाहता है। फ़ाहा इस लम्हे को देख रही होती है कि अरीब उनकी तरफ कैसे जा रहा है और कैसे नहीं। ठीक है, तो उसकी माँ जो होती है वो आ जाती है। अरीब जो होता है वो बड़ा खुश होता है और कहता है अम्मा कैसे हैं आप, ठीक हैं। तो उसकी माँ कहती है ऑल इज़ वेल, कि यमन कि मैं ठीक हूँ, कोई मसला नहीं। ठीक है, इसने कपड़े अजीब रंग के पहने होते हैं। दूसरी तरफ फ़ाहा जो होती है वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि मैं अब तुमसे शादी नहीं करना चाहती और ना ही मैं तुमसे शादी करूँगी। वो इसलिए कि अगर मैं तो तुम्हारी कमरे से माहिर की तस्वीरें उठाकर बाहर फेंक सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे दिल से नहीं। एक तरफ़ा एक तरफ़ा मोहब्बत को मैं नहीं समझती, क्योंकि मोहब्बत मेरी तरफ से दी जा रही है, लेकिन मुझे रिस्पॉन्स तुम्हारी तरफ से कोई नहीं आ रहा। इस वजह से मैं अब तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तुम उसी के साथ खुश रहो। हो सकता है फ़ाहा की ये कोई नई चाल हो अरीब के ख़िलाफ़, तो वो तो इस वक्त तो उसे नहीं समझा रही होती। अरीब की माँ जो होती है वो बैठी होती है, फ़ाहा और उसकी माँ के साथ वो बातें कर रही होती है। अरीब की फ़ाहा की माँ कहती है ये जो लड़कियाँ होती हैं ना इस तरह की थर्ड क्लास, ये लड़कियाँ फंसाने के चक्करों में होती हैं। ठीक है, दूसरी तरफ जो होता है ना, अब साद का फ़ोन आता है कि माहिर मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ, तुम बाहर आ जाओ। माहिर ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया होता है और ज़िंदगी से तंग आ चुकी होती है। बाहर आती है और आकर गाड़ी में बैठती है और जाने लगता है वो शॉपिंग करने के लिए, कुछ चीज़ें ख़रीदने के लिए। वो लोग जाने लगे होते हैं। ज़ाहिर सी बात है साद उसको खुश रखना चाहता है, लेकिन उसको हालात और ज़िंदगी ने इतना परेशान कर दिया कि वो खुश नहीं रह सकती। माहिर की माँ जो होती है वो अरीब की माँ जो होती है बैठी होती है, तो फ़ाहा की माँ कहती है इस तरह की थर्ड क्लास लड़कियाँ जो होती हैं ना, हमारे जैसे अमीर लड़कों पर वार करती हैं, उनको फंसाती हैं और पैसे लेने के चक्करों में होती हैं। फ़ाहा कहती है ममानी जान हो सकता है उसने कोई प्रॉपर्टी भी माहिर के नाम की हो, लेकिन माहिर तो रो रो कर हलकान हो चुकी होती है। वो इसलिए रो रही होती है यहाँ तक कि अरीब जो होता है वो माहिर के घर तक पहुँच जाता है। तो जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो ऊपर से साथ देख लेता है उनको कि ये क्या खेल चल रहा है और क्या नहीं। साथ जो होता है वो देख कर क्या करे, लेकिन उसको सारी बात का पता भी होता है। माहिर उसको समझाने की कोशिश करती है कि अरीब तुम चले जाओ यहाँ से, तुम क्यों नहीं जा रहे, क्यों मुझे मरवाओगे। लेकिन अरीब कहता है कि मैं कैसे जाऊँ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। ना तो तुम मेरी कॉल पिक करती हो, ना मुझे मैसेज का जवाब देती हो। तुम्हें आखिर मसला क्या है, किस वजह से तुम मुझे इस तरह से इग्नोर कर रही हो। लेकिन उसकी मजबूरी होती है माहिर की, वो इग्नोर कर ही सकती है। ठीक है, वो घर आकर परेशान हो जाती है, क्योंकि अब उसके लिए इससे भी बड़ा इम्तिहान आ चुका होता है। वो दोनों में से किसकी चॉइस करना चाहती है, चूज़ करना चाहती है, वो ये अभी तक समझ नहीं पा रही। कॉल आती है, अरीब जो होता है बार बार कॉल करता है। माहिर कहती है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम मुझे कॉल मत किया करो, मैं पहले ही इतनी परेशान हूँ कि उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, तुम मुझे और मज़ीद मत परेशान करो। तो इसी वजह से वो कहता है कि तुम क्यों मेरी कॉल पिक नहीं करती, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। कहती कि तुम ये बात खूब अच्छी तरह समझते हो।
बाहर वो अरीब जो होता है वेट कर रहा होता है माहिर का, क्योंकि उसने बेल दी होती है तो माहिर बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ माहिर की माँ जो होती है वो कहती है कि अब वो माफ़ी मांगने आई थी उसकी माँ अरीब की। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरा इंतखाब तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम इस बात को तस्लीम ही नहीं करती थी कि तुम्हारा इंतखाब अम्मा अच्छा हो सकता है या नहीं। देख लो अब चाहे जिस तरह भी है वो माफ़ी मांगने तो आई है ना। साथ जो होता है वो हॉस्पिटल में पहुंचा होता है, क्योंकि बहुत बड़ा वाक़या पेश आ चुका होता है उन लोगों के साथ। वाक़या ऐसे पेश आता है कि जो अरीब होता है ना वो भी अब बताता हूँ, ठीक है। फ़हा आते ही जो होती है ना साद के ऊपर गुस्सा निकालना, माहिर के ऊपर निकालना शुरू कर देती है कि तुम बाज नहीं आई अभी, ठीक है। तुमने अरीब को अस्पताल पहुंचा दिया, तुम अब उसकी जान की, पहले तो उसके घर वालों के पीछे पड़ी, अब उसकी जान के पीछे पड़ गई हो। फ़हा नाजायज़ ही उसको आकर डांटना शुरू कर देती है। ज़ाहिर सी बात है, आपको भी पता है कि वो इस तरह से इसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। माहिर इसमें किसी भी तरह से किसी भी लिहाज से इन्वॉल्व नहीं है। साथ परेशान हो जाता है कि अब इस मसले का क्या सलूशन निकले, किस तरह इस मसले को हल किया जाए। ज़ाहिर सी बात है परेशानी बनती भी है। ये तीनों यानी कि फ़हा और उसकी माँ और अरीब की माँ दोनों तीनों जो लोग होते हैं ना वो जा रहे होते हैं, क्योंकि इनको कॉल आई होती है। अरीब की माँ बड़े पुरसकून अंदाज में बैठी होती है, इसको कॉल आती है कि अरीब को किसी ने गोली मार दी है, तो एकदम से परेशान हो जाती है। तो पूछती है कि किस हॉस्पिटल में है। ज़ाहिर सी बात है वो पता लेने भी जाएगी। तो जब उसको गोली लगती है तो माहिर आकर उसके ऊपर देखती है उसको और परेशान रह जाती है। माहिर का दिल धक धक कर रहा होता है। ज़ाहिर सी बात है पुराने आशिक को किसी ने फ़ायर मार दिया, और वो ऐसे फ़ायर लगा कि वो माहिर जो होती है वो इसकी तरफ दौड़ रही होती है। शॉपिंग किया हुआ सामान भी वहीं पड़ा रह जाता है, उसकी तरफ दौड़ती है। वजह ये बनती है कि जब माहिर और अरीब और माहिर और साथ शॉपिंग करके निकलते हैं, लुटेरे आते हैं और आकर इनको लूट लेते हैं और लूट कर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तो अरीब को पता चल जाता है, वो आगे से आता है, आकर उनको पकड़ने की कोशिश करता है और वो अरीब को फायर मार देते हैं। पुलिस जो होती है वो साद के घर पहुंच चुकी होती है, जो कि अरीब की माँ और फ़हा की माँ ने भिजवाई होती है। ये लोग जब शॉपिंग करने आते हैं बड़े खुशगवार मूड में होते हैं, लेकिन इन्हें क्या पता कि अब इनके बाहर निकलते ही कौन सा वाक़या रूनमा हो जाएगा और कौन सा नहीं। शॉपिंग हो जाती है, पेमेंट करने लगता है साद। पेमेंट जब होने लगती है तो साद उसको पेमेंट कर देता है। तो अपना शॉपिंग किया हुआ सामान वहाँ से उठाते हैं और बाहर की तरफ आते हैं। लुटेरे जैसे ही वो बाहर आते हैं, लुटेरे जो होते हैं वो मोटरसाइकिल पर आते हैं और आते ही इनको लूटने की कोशिश करते हैं। हत्ता के सामान लूट भी लेते हैं, लेकिन फिर भी निकल जाते हैं। काफ़ी देर हो चुकी होती है और उसकी माँ कहती है कि पता करो कहाँ है। बाहर का दरवाज़ा खटक रहा होता है और उसकी माँ कहती है हो सकता है कूड़े वाला आता है सुबह सुबह, वो ना हो कोई और, आप देखो बाहर, ठीक है। दूसरी तरफ जो होती है इन लोगों ने डॉक्टर इनको कह देता है कि अब आपके बेटे अरीब की जो है वो तबीयत ठीक है, वो तंदुरुस्त है, तो आप टेंशन किसी भी बात की मत लें। वो लोग खुश हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ माहिर जो होती है वो बड़ी परेशान होती है कि अब मैं क्या करूं क्या नहीं। साथ कहता है चलो घर चलते हैं, वो कहती मैं घर नहीं जाऊंगी किसी भी सूरत, अगर आपने जाना है तो आप चले जाएं। डॉक्टर साथ जो होता है वो वहाँ से निकल आता है और उसकी तरफ पहले देखता है कि अब यार मैं इसको कैसे समझाऊं और क्या बात समझाऊं। लेकिन वो उसकी माँ जो होती है साथ की बड़ी परेशान हो रही होती है, क्योंकि वह सुबह से गए होते हैं शॉपिंग करने, लेकिन वाक़या नया ही रूनमा हो जाता है। उनको क्या पता कि वो कहाँ ज़लील हो रहे हैं। साथ का वालिद जो होता है सरवर साहब, वही भी परेशान होते हैं। नीलू कहता कहाँ लगाओ कहाँ चले गए। माहिर को भी साथ ले गया, अगर कोई काम था तो घर को उसको तो घर छोड़ जाता, तो उसको भी साथ ले गया, ठीक है। अरीब जो होता है साथ कहता है कि माहिर बात तो कर लो घर वालों से, चलो अगर नहीं जाना तो। साथ जो होता है वो अपनी मोहब्बत में जकड़ा होता है। नीलू फ़ोन कर रही होती है तो साथ फ़ोन उठाकर कहता है कि मैं बस आने वाला हूँ, अभी थोड़ी देर तक निकल आता हूँ, मैं इंशाल्लाह जल्द घर पहुँच जाऊँगा। माहिर जो होती है अपना सर पकड़ कर खड़ी होती है, उसकी कज़न भी उसके साथ होती है। माहिर कहती है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। मैं तो जकड़ी हुई हूँ। नीलू जो होती है बार बार कॉल्स कर रही होती है। ज़ाहिर सी बात है घर में परेशानी का आलम होता है कि सुबह से शॉपिंग करने ले गए हैं लेकिन अभी तक वापस क्यों नहीं आए, क्या मसला है इनको बन गया, ठीक है। लेकिन उन्हें क्या पता क्या इशू बना है। माहिर घर आ जाती है, उसकी कज़न भी साथ होती है। वो कहती है कि तुम्हें इस वक्त साथ के पास तो सब लोग हैं, लेकिन अरीब के पास कोई नहीं, तुम्हें अरीब के पास जाना चाहिए। अब वो कैसे जाए, पहले ही फ़ाह लोगों ने इतनी इंसल्ट कर दी जिसका कोई हिसाब नहीं। साथ जो होता है पुलिस वैन में बैठा होता है, क्योंकि अरीब की माँ और फ़ाह की माँ ने पुलिस भिजवाई होती है इसको पकड़ने के लिए। वो उसकी माँ परेशान होती है तो कहती कि आप साथ को घर लेकर ही मुड़िएगा, ठीक है। साथ मोहल्ले वाले आते और आकर कहते क्या मसला बन गया भाईजान। वो कहती कोई नहीं। पुलिस जो होती है उनको पकड़ कर ले जाती है। दूसरी तरफ माहिर का वालिद जो होता है वो भी परेशान होता है, साथ जेल में होता है और जकड़ा होता है।
पुलिस वाले साद को ऐसे घसीट रहे होते हैं जैसे कोई दुश्मन हो, लेकिन उसका वालिद कहता कि मुझे यकीन है मेरे बेटे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा। तो ज़ाहिर सी बात है, जब आरिफ और दूसरी माहिर भी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाती है, साथ की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है। अच्छी लगे तो लाइक